बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कमीज़ की कटिंग। बहुत ही आसान तरीका है, एकदम आसान। और आप इस तरीके से जो है कोई भी कमीज़ की कटिंग करके आप घर में उसको जो है वो आसानी से स्टिच कर सकते हैं। तो ये बिगनर के लिए भी बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पे मैंने शर्ट का फ्रंट और बैक दोनों जो है उनको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। और उसके बाद जो इसकी बंद साइड है वो मैंने दूसरी तरफ की है, जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी तरफ की हुई है। तो दोनों फ्रंट और बैक के जो है वो इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करने के बाद ये जो है 13 इंच इसकी चौड़ाई है, वैसे 26 इंच है, फोल्डिंग की हुई 13 इंच है। और अब हम कोई सी भी कमीज़ जो हम घर में पहनते हैं वो इस कमीज़ को हम ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करके नीचे वाली शर्ट के ऊपर इसको अच्छी तरह से सेट करके रख लेंगे। तो ऊपर वाली जो कमीज़ है इसको मैंने अच्छी तरह से जो है इस नीचे वाली कमीज़ के ऊपर जो है वो सेट करके रख लिया है। और यहाँ कमीज़ की जो लंबाई है वो 40 इंच है। तो हम नीचे 40 इंच पे जो है वो एक निशान लगा लेते हैं। और कमीज़ की जो चौड़ाई है वो 24 इंच है। तो इस तरह से हमारी 12 इंच हुई है, डबल हमारी पड़ी है। तो अब हम यहाँ पे जो है नीचे निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम पहले तीरे का जो है इस तरह से मार्जिन करेंगे। तो तीरे का जो है वो हमने मार्जिन कर लिया है। और उसके बाद अब हम फिटिंग का मार्जिन करेंगे। इस तरह से हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपनी जो है कमीज़ की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है अपनी कमीज़ को कटिंग करने का। और उसके बाद इस तरह से स्लीव को हम ऊपर की तरफ करेंगे। और ये जो शोल्डर जुड़े हुए हैं यहाँ से जो है हम इस तरह से शोल्डर को ऊपर करते जाएंगे और इसके नीचे जो है निशान लगाते जाएंगे। और उसके बाद अब हम इन निशानों को अच्छी तरह से शेप दे देंगे स्लीव की। तो ये आर्म होल के हमने शेप जो है वो अच्छी तरह से दे दी है। आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा, ये बहुत ही आसान तरीका है कमीज़ को कटिंग करने का। कोई भी कमीज़ हो, किसी भी साइज़ की हो, ये बहुत आसान तरीका है उसकी फरमाइश करने का। और उसके बाद अब हम घेरे का इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से चेस्ट जो है वो हमारी 21 इंच है। और कमर जो है वो हमारी 9.5 इंच है। और तीरा हमारा 7.5 इंच है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो निशान हमारे लग चुके हैं। तो हिप्स जो है वो हमारी ये देखो 24 इंच पे है, तो ये 12 इंच है, फोल्डिंग पे कमीज़ है। और अब हम नीचे भी इसी तरह से कमीज़ की लंबाई पे जो है वो निशान लगा लेते हैं। और उसके बाद इस कमीज़ को जो है हम उठा लेंगे और नीचे जो घेरे के निशान लगाए हुए हैं उनको भी आपस में मिला लेते हैं। तो यहाँ हमारी फिटिंग है वो 14 इंच पे है। और अब हम इसकी जो है वो हल्की सी कटिंग कर लेंगे 2 इंच छोड़ते हुए। तो यहाँ शोल्डर के पास हम कटिंग करेंगे और तीरे की भी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और अब हम पहले यहाँ पे कट लगा लेते हैं। जहाँ चाक हमारा जो है वो जहाँ तक स्टिच होगा वहाँ तक। और फिटिंग में भी हम जो है वो कट लगा लेंगे, छोटे छोटे निशान लगा लेते हैं। और उसके बाद इस पे जो है वो हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ 3 इंच पे हमारे ये जो ब्रेस्ट का जो है वो साइज़ होता है उस पे हम 3 इंच जो है इस तरह से सीधी कटिंग करते हैं। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसको सेट करेंगे सिलाई के दौरान। तो तीरा भी हमारा 7.5 इंच है। तो इस तरह हमारा 10.5 इंच जो है आर्म होल पड़ा है। तो जब हम इसको ऊपर से तीरे की सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा 9 इंच तकरीबन जो है वो जाके रेडी होगा।
और सबसे पहले मैंने जो है सेंटर का निशान लगाया है। ये ऊपर चेस्ट है, उसके नीचे 3 इंच जो है हमारी छाती का ये वाला साइज़ होता है। इस तरह से हमारी जो कमीज़ है वो फंसती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जो है ना ये इसकी शेप है। और उसके बाद तीसरी जो हमने लाइन लगाई है वो कमर की है, फिटिंग की, और चौथी जो हमने लगाई है वो हिप्स की है। और अब हम ये जो फ्रंट वाला है शोल्डर है, ये आर्म होल, इसकी तकरीबन 1.25 इंच की जो है वो कटिंग कर लेते हैं इस तरह से फ्रंट की। और ऊपर वाली साइड से भी हम 1/2 इंच जो है फ्रंट का शोल्डर ऊपर से भी उड़ा देंगे, यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी परफेक्ट जो है वो कटिंग हो चुकी है। तो आप इस जो है मेथड को ज़रूर अप्लाई करें अपनी किसी भी कमीज़ की कटिंग करने में। ये बहुत आसान तरीका है किसी भी कमीज़ को कटिंग करने का, चाहे जो स्मॉल का साइज़ हो, मीडियम हो, लार्ज हो, कोई भी हो। और उसके बाद अब हम इसको निशान नीचे वाले जो हमारे दामन के निशान हैं चाक के, उसको हम सीधा इस तरह से कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कमीज़ को कटिंग करने का, और बिल्कुल ईजी और जो है सिंपल सा मेथड है। आप इस तरीके से अपनी कमीज़ को जो है वो आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं घर में, और स्टिच भी कर सकते हैं। तो ये कमीज़ की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने ली है 22 इंच, और इस तरह से हम यहाँ से जो है वो 1.5 इंच पे पहले हम निशान लगा लेते हैं फोल्डिंग के लिए फ्रंट। और उसके बाद यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई का हम लगा लेते हैं 9 इंच पे। तो मार्जिन मैंने यहाँ पे ऊपर से 10 इंच लिया है, क्योंकि 1 इंच जो है ये सेंटर जोड़ है स्लीव में। तो यहाँ 7 इंच में हम निशान लगाएंगे, 7 इंच पे। और ऊपर से 3 इंच नीचे से इस तरह से जो है हम निशान लगा लेते हैं, और उसके बाद स्लीव को शेप दे देते हैं। तो शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये वाला जो स्लीव है वो टिच बटन, इसका जो है वो बाजू टिच बटन वाला है। तो इसलिए मैंने ये जो उसकी मोरी है वो 7 इंच रखी है। तो स्लीव की हमने कटिंग कर ली है, और उसके बाद अब हम सेंटर जो स्लीव का होगा उसकी भी इस तरह से थोड़ी सी हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी जो है शर्ट की टोटल कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।